हेलो मित्रों, जय मां मशानी, जय मां मशानी मेरड़ी। आज मैं आप सबके सामने मेरे एक शिष्य का बहुत ही बेहतरीन अनुभव लेकर आया हूँ। क्योंकि अब जिन साधनाएं मैंने कई डाली हुई हैं, कई परियोगी साधनाएं डाली हुई हैं, पर आज तक आप में से किसी ने भी ये साधना करने का प्रयास नहीं करा है। तो ये साधना मेरे एक शिष्य ने की है, ठीक है, और उसने किस प्रकार इसका सिद्धि किया है वो आप सुनिए उसी की ज़बानी, तो आपको पता चलेगा कि शक्ति सिद्धि क्या चीज़ होती है और किस प्रकार शक्तियों की सिद्धि करी जाती है। तो आप उसी की मुँह ज़बानी सुनिए, उसका अनुभव कि किस प्रकार उसने जिनकी साधना की है। गुरुजी प्रणाम। मैंने आपका चैनल देखा और मैंने जिन साधना की है, ठीक, जिसका रिजल्ट मेरे को अच्छा लगा और उसका रिजल्ट मेरे लिए बहुत अच्छा आया। मैंने सबसे पहले तो गया, रात का टाइम था 1 बजे का। रात को 1 बजे आपने जो जो सामान बोला था मैंने वो सब लाया था। लाने के बाद फिर अपना मंत्र सिद्ध किया मैंने, ठीक है, जो सुरक्षा घेरा का मंत्र था वो सिद्ध किया मैंने। उसके सिद्ध होने के बाद फिर बैठा मैं साधना करने के लिए। साधना किया, ठीक है। साधना पूरा होने के बाद वो मेरे सामने प्रकट हुआ, ठीक है। मैंने उससे 3 बाधक मांगा, ठीक है, 3 ठो वचन मांगा और उसने दिया भी मेरे को पूरा वचन। मैंने उसको पहले बोला कि जब भी मैं बुलाऊं तेरे को तू आएगा। सेकंड, कि तू मेरे से 5 कोस की दूरी पे रहेगा, मेरे साथ हमेशा मत रहना। तीसरा, मेरे घर वालों को या अदर और किसी को नुकसान मत पहुंचाना। 3 वचन बांधा मैं और उसको बोला जब भी मैं आपको बुलाऊंगा आप आना ऐसा कर। उसने फिर मैं चढ़ावा चढ़ाया था उसको एक्सेप्ट किया वो, उसके बाद फिर गायब हो गया और जब भी बुलाता हूँ तो आता है। तो जैसे कि साधक मित्रों, आपने मेरे शिष्य का अनुभव देखा कि वो अभी नया साधक है, उसने कोई साधना सिद्धि के मार्ग में कोई साधना नहीं करा है, फिर भी उसको अनुभव कितने अच्छे हो रहे हैं और उसने सिद्धि किया, ये आप देखिए। और अनुभव मैं उसी शिष्य का लाता हूँ जो इतना सिद्ध हो जाता है या वो शक्ति को प्राप्त कर लेता है। उसके बाद मैं उसको शक्ति इतना बंदिश करके देता हूँ कि अनुभव किसी को बताए या उस शक्ति का एक समय प्रदर्शन भी कर देगा तो भी उसको कुछ हानि नहीं होगी, क्योंकि मैं उसका गुरु हूँ। मैं गुरु दीक्षा लेने के लिए क्यों बोलता हूँ, क्योंकि गुरु दीक्षा अगर आप ले लेते हैं तो आपके हर एक अनुभव को या आपका जो भी ध्यान रखता हूँ मैं, वो मैं लोगों के सामने कह सकता हूँ, क्योंकि मैं आपका गुरु हूँ। तो ये जो है मेरा शिष्य गुरु दीक्षा लिया है, इसीलिए मैं इसके नाम से अगर आपको अनुभव सुनाता हूँ तो इसको कोई जिनका दिक्कत नहीं आता है, क्योंकि इसकी शक्ति खुद सिद्ध हो चुकी है, तभी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये अनुभव आपने जिसका सुना बहुत ही बेहतरीन अनुभव रहा है इसका। आगे जाके और भी साधना सिद्धि में आगे बढ़ेगा, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। और जो भी आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि एक बार करके देखो, ठीक है। साधना यूँ ही आप किसी को जज नहीं कर सकते, आप कोई भी साधना को यूँ ही नहीं सोच सकते कि ये साधना कैसी होगी, क्योंकि एक बार आप साधना करके देखो फिर आपको पता चलेगा कि साधना सिद्धि होती क्या है। उसके बिना आपको कैसे पता चलेगा कि साधना सिद्धि में क्या कुछ होता है या नहीं होता है। आपकी लोगों की दिक्कत ये है कि आप बिना कोई बात सोचे हुए, बिना किसी चीज़ को करे हुए उस चीज़ पे आपको बातें करने लगते हैं या उस चीज़ को आप सोचने लगते हैं कि ऐसा होता है नहीं होता है। अरे एक बार करके देखो, क्योंकि करोगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि शक्ति सिद्धि होती है या नहीं होती है, ये शक्तियाँ क्या होती हैं। क्योंकि जब तक करोगे नहीं तब तक आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि शक्ति सिद्धि के मार्ग में क्या होता है। तो मित्रों, एक बार साधना करिए, फिर आपको पता चलेगा कि शक्ति सिद्धि जिन जिन्नात परियाँ क्या होती हैं, श्मशानी क्रिया क्या होती है। मैं 1001% का चैलेंज इसीलिए नहीं देता, तभी आपको मैं चैलेंज के साथ साधना बताता हूँ, तब जाके मुझे यकीन है कि मेरे शिष्य को और ये साधनाएँ रियल हैं, क्योंकि मैं खुद कर चुका हूँ ये साधनाएँ, खुद मेरे कई शिष्यों की करी हुई ये साधना है। तो ये साधना आप करिए एक बार, बहुत ही बेहतरीन साधनाएँ हैं, क्योंकि आप जब तक करेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चल पाएगा कि शक्ति सिद्धि क्या चीज़ है। जय मां मशानी सभी साधक मित्रों को, जय मां मशानी। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुँचाइए, ताकि लोगों को पता चले कि रियल साधना क्या है
और ज़रूरतमंद जो भी लोग हैं उनको जो काम की वीडियो उनको शेयर कर दीजिए। जय मां वैशाली सभी साथी मित्रों को।